मैं नाकाम। मैं बीवी के कंधे पे ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। अब निकलो यहाँ से, बहुत जलील हो गए। पता नहीं कैसा मर्द है जो बीवी की कमाई खा रहा है। तौबा तौबा। एक्चुअली अम्मी को बहुत फिक्र हो रही थी कि उनका निकट्ठू नकारा बेटा की वफा को मर ना रहा हो। अगर आपके दिल में मुस्तफ़ा को वापस बुलाने या उसे माफ करने का ख्याल आया तो आप लोग मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। मुस्तफ़ा था तू हर वक्त उधम मचाए रखता था, वो चला गया तो जैसे घर में वीरानी ने टेरा डाल दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आप देखते हैं मेरा चैनल देख मजा आएगा। आज मैं फिर एक नए ड्रामे के एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि कभी मैं कभी तुम का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा की मां शगुफ्ता बेगम को भी ये एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुस्तफ़ा के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है और वो इस बात को लेकर काफी परेशान होती है कि इनका मुस्तफ़ा किस हाल में होगा और किस तरह जी रहा होगा। जब से मुस्तफ़ा इस घर से गया है हमारे घर की रौनक ही चली गई है और मुस्तफ़ा घर में होता था तो रौनक लगी रहती थी। अब तो ये घर हमें काटने को दौड़ता है। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनने के बाद अदिल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को साफ अल्फाज में कहता है कि अगर आप लोगों ने मुस्तफ़ा को माफ कर दिया या इस घर में दोबारा वापस बुलाने की कोशिश की या सोचा तो आप लोगों को मुझे छोड़ना पड़ेगा। मुस्तफ़ा की माँ बहुत ही लालची औरत है और ये आप सभी लोग जानते हैं, लिहाजा वो अदिल को हाथ से नहीं जाने देगी क्योंकि अदिल की सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है। और इसी तरह शगुफ्ता बेगम दिल ही दिल में ये बात सोचती है कि जिस बेटे की इनकम अच्छी हो उसी के साथ रहना बेहतर है, ना कि उसके साथ जो खुद सरवाइव कर रहा हो। और फिर शगुफ्ता बेगम अदिल से कहती है कि मैं तो सिर्फ बात कर रही थी, तुम ये किस तरह सोचने लग गए कि मैं मुस्तफ़ा को माफ करके घर ले आऊंगी। फिर अदिल के माइंड में ये बात आ जाती है कि घर वालों को निदामत सी होने लगी है कि उन्होंने मुस्तफ़ा के साथ बहुत गलत कर दिया है। इसलिए अदिल किसी न किसी तरह मुस्तफ़ा के घर का पता लगाता है ताकि उन्हें मजीद जलील कर सके और उसी तरह मुस्तफ़ा कभी भी घर वापस ना आए। अदिल मुस्तफ़ा के घर का पता लगाकर आखिरकार उनके घर पहुंच ही जाता है और अदिल जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है तो शर्जीना दरवाजा खोलती है। मुस्तफ़ा शर्जीना से पूछता है कौन आया है। शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा तुम्हारा बड़ा भाई आया है। जैसे ही मुस्तफ़ा अपने भाई अदिल को अपने दरवाजे पे देखता है वो काफी परेशान हो जाता है और फिर अदिल से उसके आने की वजह पूछता है। अदिल कहता है माँ बाबा तुम्हारी वजह से परेशान है, कहीं उनका बेटा फाके तो नहीं कर रहा, इसलिए मैं आया हूँ कि तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। मुस्तफ़ा को अदिल की ये बात बहुत ही बुरी लगती है और वो अदिल से कहता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो बीवी के पैसों पे पले और अयाशी करे। मैं अपने रब की रजा में खुश हूँ, जो मैं कमाता हूँ बेहतर है कि उससे मेरा घर चल जाता है और अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं शुक्र अदा करता हूँ। और ये सब बात जैसी ही उसकी बीवी सुनती है तो उसकी बीवी मुस्कुराहट के साथ मुस्तफ़ा का कहती है कि मुस्तफ़ा चलें छोड़ें अंदर आ जाएं। और फिर अदिल को गुस्सा आता है उसकी ये बात सुन के और अदिल कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हारा हाल हवाल पूछने आ गया हूँ, अगली दफा से नहीं आऊंगा। जैसा तुम्हें बेहतर लगे, जैसा तुम चाहो जीना वैसे ही जी सकते हो। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। और जैसे ही अदिल वापस चले जाता है तो मुस्तफ़ा अपनी बीवी से कहता है कि मैं अदिल की तरह अपनी बीवी के गद्दे पर पाँव रखकर तरक्की नहीं करना चाहता। हमारे लिए बेहतर ही यही होगा कि तुम यहाँ मेरे साथ हंसी खुशी बसर जिंदगी करो। फिर मुस्तफ़ा अदिल को यहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मजीद मैं तुमसे कोई और मजीद बात करूं और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी तरह बीवी के कंधे पर पाँव रखकर तरक्की करूं क्योंकि मैं मेहनत करना जानता हूँ और मेरे रब ने मेरे लिए जो रखा है वो हक के लिए बेहतर ही होगा। इसी तरीके से वो दरवाजा बंद कर देता है और अदिल वहाँ से चला जाता है। और फिर उसकी शर्जीना से बात होती है। जैसे ही वो शाम की चाय के कप के वक्त बैठते हैं और इस बात को दोहराते हैं कि अब हमारा आगे क्या होगा, तो फिर किसी न किसी तरीके से मुस्तफ़ा उसको दिलासा देता है शर्जीना को कि मैं खुद मेहनत करूंगा। फिर मुस्तफ़ा की आंखें नम हो जाती हैं और फिर शर्जीना को कहता है या मेरी कामयाबी पे या मेरे काम पे। मुस्तफ़ा की जैसी ही आंखें थोड़ी सी नम होती है तो फिर वो शर्जीना से कहता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है। शर्जीना फिर मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ कर कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मुस्तफ़ा भी इसी बात को सुनकर बहुत खुश होता है और दिल ही दिल में उसको फिर एक बार खूबसूरत सा आई लव यू कहता है। जैसे ही एपिसोड के आगे दौरान में हम पहुंचते हैं तो मुस्तफ़ा ने उसको एक फिर खाना बना के रात में खिलाता है